चला आया। अब जिसको सहायता करने आया है जो दिल और डरपोक है। श्री तो भैया आरती हो चुकी है, सब लोग जा रहे हैं। अब पहले देश से चालू होगा। होशियार हो जा और तो भी मरने के लिए तैयार हो जा। वाला है तो भैया तो कल और भी ज्यादा से कल की लीला और कल परशुराम लक्ष्मण संवाद भी है, बहुत ही सुंदर आकर्षण है और इसके साथ ही और भी सुंदर दृश्यों के साथ कल का। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपूर ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई हो, आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों, आज तारीख है 23 और 11 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। आज दूसरा नवरात्रा है और दूसरी दिन है रामलीला का। तो कल तो मेरा अभिनय आया नहीं था, तो कल शुरुआत हुई थी श्रवण कुमार से, जो अपने माता पिता को पानी लेने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। और दशरथ जी जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे और उनके हाथों 3 वध हो जाते, उनकी माता का, श्रवण कुमार का, उनके पिता का। तो उनको श्राप दिया जाता है कि तुम भी ऐसे ही पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे, यही श्राप उनको जाता है। और फिर रावण का और मेघनाथ का और उनके तीनों भाई जो होते हैं विभीषण, वो ब्रह्मा जी से वर पाते हैं, उनको वर मिल जाता है। रावण लेता है कि अजर शक्ति और मुझे कोई मान ना पाए, इस तरह का वरदान लेते हैं। तो ब्रह्मा जी उनको भी देते हैं। कुंभकर्ण 6 महीने का सोने का वरदान पाता है कि मैं 6 महीने गहरी निंद्रा में सोऊं, क्योंकि उसकी बुद्धि हर लेते हैं ब्रह्मा जी कि कुछ वो ऐसा ना मांग ले कि मुझे देना पड़ जाए। तो वो 6 महीने सोने का और खूब खाने पीने का मांगता, भाई उसे भी मिल जाता है। और जो विभीषण था वो वर मांगता है मुझे प्रभु सेवा में मतलब मुझे ऐसी विवेक बुद्धि देना क्योंकि मेरा मन और मेरा ध्यान प्रभु के चरणों में लगा रहे, तो उसको भी मिलता तथास्तु। फिर उसके बाद में जब नारद मुनि पहुंचते हैं और रावण के दरबार में, और वो ये कहते हैं आप तो बहुत बड़ा अजर शक्ति वाला जो वरदान है लेके आ गए हैं, तो आपकी जय जयकार कैसे होगी। तो जय जयकार करवाने के लिए, क्योंकि ये तो एक खेल था जो नारद मुनि ने रचा, उन्होंने कहा कैलाश पर्वत में जाओ और शिव पर्वत को डामाडोल कर दो, हिलाओ, तो इससे आपके पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार होगी और आपका नाम होगा, आपका यश होगा। तो रावण की बुद्धि तो भैया तुम्हें पता ही है, अपने की वाह वाह करने के चक्कर में वो कैलाश पर्वत को चले गए। और भाई साहब चैलेंज भी किसको कर रहे, महादेव त्रिलोकीनाथ को। और जाकर उनका पर्वत जैसे ही हिलाने लगे तो पार्वती जी बोली कि ये क्या हो रहा है, ये पर्वत कैसे डगमग रहा है। तो शिव तो जानते हैं सबके बारे में, तो उन्होंने कहा मुझे मालूम है ये आवेश में आकर ये रावण ही हो सकता है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, मगर भक्त भी उन्हीं का ही था वो, तो माफ़ भी कर दिया। तो इस तरह का लीला चली। और उसके बाद में रावण ने ऋषि मुनियों पर अत्याचार वगैरह करे जंगलों में। फिर वो लोग तंग होकर अब दशरथ के पास में जाएंगे, क्योंकि उनसे लूटपाट की गई जंगल के अंदर में। तो ये कल तक का सीन था। तो फिलहाल भोजन करते हैं, आज दूसरा दिन है, तो फिलहाल भोजन करते हैं, फिर निकलते हैं। तो ये पूरी कहानी मैं आपको बताता भी रहूँगा, क्योंकि आपने मेरे ब्लॉग में देखा हुआ होगा, तो मेरे को पूरा बोलने का मौका नहीं मिला, तो मैं इसको पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो मेरे आँखों के सामने है, आज बड़ी है
और रोटी है और मिर्च है। फिलहाल मस्त कर भैया भोजन करते हैं। और कल तो भैया रात्रि को 2 बजे मैंने खाना बनाया, क्योंकि वहाँ खाना बना ही नहीं था किसी भी कलाकारों के लिए। मगर एक चीज़ है कि कलाकारों के लिए कम से कम भाई क्या मांग रहा है वो, आपसे पैसे थोड़े मांग रहा है, मगर उसको रात्रि को भोजन मिल जाए, वो चैन से सो जाए। हम ड्यूटी से आते हैं, ड्यूटी से सीधा ग्रीन रूम में जाते हैं, अपना मेकअप कराते हैं, फिर उसके बाद में हमारे पे वक्त कहाँ होता है, वक्त तो होता ही नहीं है खाना खाने का। फिर उसके बाद में आपने वो खाना भी बंद कर दिया, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। फिर यहाँ 2 बजे भाई साहब मैं ढूंढता रहा, यहाँ किचन में कुछ नहीं मिला। फिर चावल को मैंने भाई गरम करके फ्राई करके, और ये ऐसी होगा, तुमने पहले भी नहीं बताया। मैं खुद नहीं पता था कि ऐसा, क्योंकि हर साल भाई साहब वहाँ भोजन होता था और बनता था। यार तो 9 बजे तो खाना नहीं है वहाँ पे, तो मैं कुछ ना कुछ तो बना कर। वो पता नहीं भैया, मैं भी, मेरा दिमाग वैसे ही था कि मैंने कहा यार नहीं, रामलीला की तरफ को सारा दिमाग मेरा फोकस था, भूख पे नहीं जा रहा था। मैंने सोचा मेले में खा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ना मेला जा पाया, ना कहीं जा पाया, वहीं पे पूरे 12 बज गए। तो भाई ये मेरा कमेटी वालों से सभी से यही कहना है कि भाई कम से कम कलाकारों के लिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं, कलाकारों के लिए भोजन की व्यवस्था करिए, नहीं तो बहुत ही गलत बात है ये। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो कहो वो सर मान्य है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मगर हाँ एक कलाकार के रूप में अपनी व्याख्या सुना रहा हूँ जो कल मेरे साथ में हुआ। तो फिलहाल भैया 12 बजे का वक्त हो चुका है, निकलते हैं, पंखा वंखा बंद करते हैं और भाई निकलते हैं थोड़ी देर रामलीला ग्राउंड के अंदर में, फिर उसके बाद में काम पे निकलेंगे। फिलहाल रामलीला ग्राउंड में आ गया हूँ भाई मैं। कितना धूप हो रही है, कितना खूबसूरत दृश्य, और मैं भी भाई सीधे बीच में निकल रहा हूँ। सामने से डायरेक्टर साहब और हनुमान जी वो वार्तालाप गुफ्तगू कर रहे हैं। ये देखिए भाई विष्णु भगवान का। गुरुजी रात से घर नहीं गए क्या आप? यहीं गए थे क्या? क्या बात कर रहे हो वहाँ? रात हो गई थी, 3 बज गए थे। ऐसा क्यों 3 बज गए थे? अरे यार यहाँ ऐसे ही हो रहा था, लगे हुए थे क्या। तो फिलहाल हम आ चुके हैं। हमारे को ये पूरे पीछे की स्टेज की जिम्मेवारी मिली है, लोगों को रात्रि के समय भोजन कराने के लिए मैटी बिछवा दी है, और इधर रात्रि का आज खाना यहीं बनेगा सभी कलाकारों के लिए। तो भैया आज यहाँ पर सिलेंडर भी आ गया, चूल्हा आ गया, बर्तन भांडे आ गए हैं, और इधर और भी कुछ ना कुछ रोज़ ना कुछ काम रहता है। अभी सारे लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। पर्दे वर्दे लगवा रहे हो क्या? अच्छा लो भैया, आज आए सरिता विहार। सरिता विहार का रूट है भाई अपना, जाने के बाद में फिर रामलीला ग्राउंड की तरफ को। अभी तो 7 नहीं बज गए भाई, देखते हैं कब छूटते हैं भाई। तो फिलहाल तो भैया डेरी से हो गई अपनी छुट्टी, और टाइम हो गया 8 बज गए। निकल रहा हूँ बाहर, दूसरा दिन है रामलीला का, तो चलते हैं भाई। 8 बजे के करीब ही निकलता हूँ मैं यहाँ से। 8, सवा 8, साढ़े 8 बजे पहुँच जाते हैं। 9 बजे से रामलीला शुरू होती है। भाग दौड़, गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। तो फिलहाल तो भैया मैं निकल पड़ा हूँ और रामलीला ग्राउंड की तरफ। अब 8 बजे का वक्त है। ये देवभूमि है रामलीला, यहाँ भी 1 साल हमने किया है। रामलीला के प्रांगण में आ रहे हैं कलाकार, तैयार हो रहे हैं। आधे से ज़्यादा ऋषि मुनि सब तैयार हो चुके हैं, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है। लो भैया, रामलीला का मंचन शुरू हो चुका है, और ये है ग्रीन कारपेट, और यहाँ पर सारे दर्शक लोग बैठे हुए हैं, अभी आने वाले हैं धीरे धीरे करके।
मुद्राएं, ये धुंगाएं जिस तरह से ले रहे थे, एक क्लासिकल ट्रेन हमारे ये कलाकार, बहुत ही सुंदर मंच और बहुत ही सुंदर रियाज हमारी इशिका ग्रुप और कलाकारों का एक बार जोरदार तालियां। और आरती हो चुकी है। हम पहले दृश्य की, उससे पहले मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग भी वो भी अपनी सीटों पर विराज तो भैया आरती हो चुकी है, सब लोग जा रहे हैं और पहला दृश्य चालू होगा। क्योंकि जब तक हम अपने मन में भैया पहला आए विधाता रघुकुल का दीप यही बुझ जाएगा। क्या ये दशरथ इस दुनिया में निर्वंशी जाएगा। आज भी कृपा करें। हे राजा, आपने जो कुछ भी कहा वह मैंने सुन लिया। अब आप इस तरह शोक ना करें, शीघ्र ही यज्ञ की तैयारी कीजिए। मैं अपना सारा ज्ञान लगा दूंगा, जल्द ही सुखद परिणाम मिलेंगे। आपके आगमन से पूर्व ही सब यज्ञ की तैयारी हो चुकी, बस आपके आने का इंतजार था गुरुदेव। शीघ्र ही चले और यज्ञ की उस वेला को जल्द तैयार करें। राजा चलिए गुरुदेव, शीघ्र ही चले। राजा शीघ्र ही चले। पुरानियों को भी साथ में बुलाइए, यज्ञ की तैयारी कीजिए। मंत्री जी, यज्ञशाला की पूरी तैयारी की जाए। तीनों रानियों को सूचित किया और हमें यज्ञशाला में शीघ्र पहुंचने का कहीं। चलो गुरुदेव, हम भी यज्ञशाला को चलते हैं। गुरुदेव, भैया राम जन्म हो गया। सभी राजकुमार चंद्रकलाओं की तरह बढ़ते जा रहे हैं। अब आपसे प्रार्थना है कि आप इनका शुभ नामकरण कीजिए गुरुदेव, शुभ नामकरण कीजिए। अवश्य महाराज, मैं इनके नाम का क्या वर्णन करूं? इनके अनेक नाम हैं। मैं इनकी छवि के साथ कहूंगा आनंद के धाम और गुणों की खान, सब कुछ सृष्टि में देने वाले इनका नाम राम रखना होगा। जय जय श्री राम। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। हे राजा, जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, इनका नाम मैं भरत रखता हूँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। हो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। हे राजा, जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम के प्यारे कर के आधार हैं, श्री राम
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे राजन, जिनके स्वर्णमास्त्र शत्रु को नाश हो जाए, ऐसे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत शिरति अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम मुनि जी, यह कौन सा स्थान है? इसी वन में निवास करती है। मुनि जी, क्या वह पुत्रों की तरह और जालिम है? हाँ पुत्र, वह भी पुत्र है, जो जालिम है, वह देखो सामने से चली आ रही है। चलिए मुनिनाथ, आगे चलो। नहीं लोग बचा दे। मुनिनाथ, स्त्री पर शस्त्र उठाना तो पाप। नहीं पुत्र, जो स्त्री शस्त्र धारण करती है उस पे शस्त्र उठाना कोई पाप नहीं है। वह देखो सामने से चली आ रही है।
पंछी हैं। दुष्टों को मारने के लिए धनुष और बाण धारण करते हैं। जिन्हें मैं एक ही बार में यमलोक पहुंचा दूंगा। मैं ताड़ी का तड़ाड़ तड़ाक करती हूँ। मैं ताड़ी का तड़ाक तड़ाड़ करती हूँ। तुम होशियार हो जा और तो भी मारने के लिए तैयार हो जा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। अरे ओ नादान छोकरे, अरे ओ नादान छोकरे, अपनी जिंदगी की आस को छोड़ दे। मारीच भाग गया तो क्या हुआ? अभी मैं भागी हूँ। बच्चे दूध के दांत भी नहीं टूटे। ज्यादा यूं बकवास न कर और अपने बल का प्रतिशोध दिखा। तैयार हो जा। वाला है तो भैया तो आज की कल लीला और हमें भी समाप्त। ज्यादा से कल की लीला और कल परशुराम लक्ष्मण संवाद भी है, बहुत ही सुंदर आकर्षण है। और इसके साथ ही और भी सुंदर दृश्यों के साथ कल की रामलीला और कामधेनु रामलीला का एक मंच फिर से सजने वाला है। तो अपने आराध्य श्री राम जी के स्वयंवर में जरूर आए और खुलकर दान करें।
ये सारा नाट्य मंच है डॉक्टर कुलदीप भंडारी यूट्यूब चैनल और एफबी पर जाकर जरूर देखिए और अपने आराध्य को आकर अर्जी आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। बाय। इधर आ गया ना, ऐसे आ गया यार। दोनों बच्चों ने मजा मानी।